अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस है, जिसकी लंबाई है, जिसकी चौड़ाई है 9 इंच और लंबाई मैंने ली है 18 इंच। इसको इस तरह फ़ोल्ड करके अभी हम साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लिया है, जो हमारी नेक वगैरह से निकलता है ना, सेंटर वाला पीस, ये वही पीस है, जिसको मैंने लंबाई में इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लिया है। अगर आप नॉर्मल बुकरम लेंगे तो फिर आपने 3 इंच चौड़ाई का बुकरम लेना है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया दोनों साइड पे, ठीक है। मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा बुकरम थी, मैं इस तरह से इसलिए मार्किंग करी। इसकी चौड़ाई मैंने लेनी है यहाँ पे 1.25 इंच। आपने भी इसकी चौड़ाई इसी तरीके से फ़ोल्ड करके 1.25 इंच लेनी है। अब आपने इसको इस तरह से चौड़ाई में भी फ़ोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हम इसकी ना इस तरह से, जैसे हम राउंड और वी शेप के दरमियान की एक नेक बनाते हैं ना, इसी तरह की हमने यहाँ पर एक शेप बनानी है नेक की, देखिए इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार हो गया। अभी इसको हम साइड में करते हैं, लंबाई में फ़ोल्ड करके। सबसे पहले हम यहाँ पर अब अपना नेक बना लेते हैं। तो नेक के लिए यहाँ पे बुकरम को हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। बुकरम की चौड़ाई हमने लेनी है 4 इंच और लंबाई लेके 7.5 इंच। अभी आपने परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा नेक हम बना रहे हैं यहाँ पर, और इसको जो है ना कैरी करना फिर मुश्किल होगा। तो जी, ये अभी हमारा सिर्फ नेक का डिज़ाइन बन रहा है। जब हमारी एक्चुअल नेक होगी तो वो उसी हिसाब से बनेगी, जिस तरह जो हमारी जितनी एक्चुअल नेक होती है ना, जो मेजरमेंट होती है। ये अभी हम डबल नेक बनाएंगे, तो अभी हम बड़ा नेक बना रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा भी एक नेक बनेगा जो इसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पर मैंने राउंड नेक बना ली है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, और इस तरह से थोड़े थोड़े दूर के फासले पर 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ, ताकि हमारे पास एक जैसा यहाँ पर ना मार्जिन आए। तो देखिए पूरे बुकरम पर मैंने इसी तरीके से ना 1/2 इंच का मार्जिन लगा लिया है और निशानों को आपस में मिला लिया है। अब बॉटम साइड से हमने अपने पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो पैटर्न को फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, बन वाली साइड को बन वाली साइड पे रखेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और फिर दोबारा से एक बार यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। अब फिर से यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे, और देखिए अब पैटर्न को हमने हाफ से ज़्यादा ड्रॉ करना है, और उसके बाद इसकी शेप को हमने ड्रॉप शेप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ड्रॉप शेप को ड्रॉ करने के बाद मैंने नीचे से खुद ही से जो है ना यहाँ पर अंदाजे से इसको ड्रॉप शेप कर दिया था, और उसके बाद नीचे की साइड पे आपने बुकरम को 1/2 इंच का ही छोड़ना है। अब जितना भी हमारा पैटर्न है ना, उस सब के बाहर की साइड पे आधा इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे थोड़े थोड़े दूर के फासले से, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया हमारे नेक का। अब सबसे पहले हम बाहर की साइड से बुकरम को कट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद अंदर की साइड से बुकरम को कट कर देंगे। तो जो सेंटर में हमने पैटर्न ड्रॉ किया ना, इसके भी अंदर की जो बुकरम है इसको हमने कट कर देना है। तो देखिए हमारे पास ये एक नेक रेडी हो गया है। अब हम दूसरा नेक बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है और लंबाई ली है 10 इंच। आप 8 इंच तक भी लंबाई लेंगे तो यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। बाद में मैंने इसको 2 इंच कट कर दिया था। अब यहाँ पर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ 3 इंच चौड़ाई का और 6 इंच लंबाई का। ये मेरी एक्चुअल नेक होती है, इतनी ही लंबी और चौड़ी मैं नेक पहनती हूँ। तो जो भी आपका साइज़ होगा ना नेक का, वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप इससे ज़्यादा बड़ी पहनते हैं, खुली पहनते हैं, जैसे आपका मर्ज़ी हो ना, वैसा आपने फिर यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, उसका हिसाब लेकर। अब यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप ड्रॉ की थी, पहले जो शेप की ड्रॉ की थी वो मुझे सही समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने दोबारा से जो है ना ड्रॉ की है। अब बाहर की साइड से यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर पूरी नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम की साइड से हमने 0.7 का निशान लगाना है इस तरह से, देखें 0.7 का निशान लगाते हुए आप देखिए जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने ऊपर की तरफ थोड़ा ही चौड़ाई की तरफ आते जाना है, और यहाँ पर इस शेप को ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद नेक को अपनी कट कर लेना है। हमारे यहाँ पर नेक दोनों बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक है ये, इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और इसको पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए दोनों को मैंने कर लिया। अब ये जो छोटा वाला नेक है ना हमारा, इसको आपने डबल कपड़े के ऊपर प्रेस करना है। अब इस नेक को पहले बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बाहर की साइड से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके और यहाँ पर रेडी कर लिया है। अंदर की साइड से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो 2 पॉइंट का मार्जिन बस आपने रखना है, इससे ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं रखना है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो आपने कट कर देना है। अब यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे, उसके बाद दोनों साइड पे 2 से 3 कट लगा लीजिए, 3 से 4 कट लगा लीजिए, जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना टर्न करने में आसानी रहे ना, उस हिसाब से आपने यहाँ पे 3-4 कट लगा लेने हैं लास्ट में।
अब यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और फैब्रिक ग्लू लगा के जितना भी जो अंदर की साइड पे कपड़ा है ना, जो बुकरम से एक्स्ट्रा है, उसको हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा कपड़ा जो अंदर की तरफ पेस्ट हो जाएगा। बाकी के जो दोनों पैटर्न है इसको भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो ग्लू लगा के बहुत आसानी से काम हो जाता है। आपने भी ग्लू लगा के ही काम करना है, ग्लू के बगैर ही काम नहीं होगा। जस्ट प्रेस अगर आप करेंगे तो बाद में निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ग्लू लगाना ही लाजमी है। अब जो बाहर की साइड का कपड़ा है इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से पूरे नेक के ऊपर नॉजिस लगा देने हैं। देखिए जैसे इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे फिर से ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से देखें यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे तो ये कपड़ा यहाँ पे चिपकता चला जाएगा और हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो यहाँ रेडी हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक का काम हो गया है। अब हम इस नेक को मज़ीद बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने लेस ली है, जिगजैग लेस, सॉरी ट्रायंगल लेस है ये। इसको यहाँ पर उल्टा करके आपने पेस्ट करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ अंदर की साइड में, ठीक है, क्योंकि पूरा जो हमारा नेक है ना वो राउंड है, जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया वो भी राउंड है। तो यहाँ पे लाजमी हमें ही कट लगाने हैं ताकि हमारी जो लेस है ना वो अच्छे से टर्न हो जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपने ग्लू लगाया और ग्लू लगाकर इस लेस को लगाया। अब कट लगाने से देखें बिल्कुल आसानी से जो लेस है ना हमारी टर्न हो जाती है। जो हमारा इस तरह से बिल्कुल टर्न करने वाली जगह होगी ना, वहाँ से लेस को कट करेंगे और यहाँ पे फिर से इस तरह से पेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि एक जगह जो लेस है वो जमा नहीं होती, वरना तो ना यहाँ से मोटा मोटा सा हो जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लेस को कट करें और इस तरह से फिर दोबारा से यहाँ पर इसको पेस्ट करें, सेम उसी तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रही हूँ। चलें जी, ये काम भी हमने कर लिया है। अब इसको आप ड्राई करें और एक दफ़ा प्रेस कर लीजिएगा। अभी जो दूसरी वाली नेक थी इसके जो साइड का कपड़ा है हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। अब ये जो इसकी नेक है ना इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई चला दी है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। ऊपर की साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैंने कट कर दिया। अब यहाँ नॉचेस लगाएंगे अंदर और बाहर दोनों साइड पर। और ये देखिए अब ये जो बुकरम है इसके ऊपर हमने ग्लू लगाना है और सिर्फ वो कपड़ा जो बुकरम की साइड पे है उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको किस तरीके से प्रेस करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपका नीचे वाला कपड़ा है ना इसको जिस तरह से हम नेक पलटते हैं ना इसी तरीके से पहले पलटना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और उसके बाद इसको यहाँ पर ना इस तरह से ऊपर लाते हुए इसकी प्रेस कर देना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। कपड़े को इस तरह से प्रेस करके रखा है ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये आराम से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अब अंदर की तरफ जो ग्लू वाली साइड है ना वहाँ पर आपने इसको ग्लू लगाना है और यहाँ पर अपनी लेस को पेस्ट करना है और उसके ऊपर इस कपड़े को रख देना है। तो देखिए हमने क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ पर प्रेस की मदद से शेप दे दी थी तो इसलिए ये आराम से बिल्कुल हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से पहले हम लेस लगाएंगे और लेस लगाने के बाद हम इस कपड़े के आप चाहे तो लेस के ऊपर भी इस तरह से देखिए मैंने उस तरफ तो ग्लू नहीं लगाया था लेस के, लेकिन मैं आपको यहाँ इस तरफ लगा के दिखा रही हूँ। तो दोनों ही तरीके से कपड़ा पेस्ट हो गया था। अगर आपको ऐसे ही कपड़ा डायरेक्ट पेस्ट ना हो तो फिर आप अलग से एक्स्ट्रा ग्लू लगा लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये पैटर्न भी रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा पैटर्न था ये मेरा अच्छे से ड्राई हो गया था। ड्राई होने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है और इसकी लंबाई ली है मैंने तकरीबन 20 इंचेस। इस तरह की मुझे 3 स्ट्रिप यहाँ पे इस्तेमाल हुई थी। 2 इंचेस की चौड़ाई ली है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हाफ इंच का आपने मार्जिन लेना है। मैं यहाँ पे हाफ इंच का ही स्ट्रिप ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाफ इंच से 1 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पतली करेंगे तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि काम इससे भी बहुत अच्छा ही हो गया था। अच्छा, अब आपने सिलाई चलाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद इस स्ट्रिप को इस तरह से देखिए यहाँ पे सीधा कर देंगे। बहुत आसानी के साथ ये स्ट्रिप सीधी हो जाएगी, क्योंकि हमने आधा इंच चौड़ी स्ट्रिप ये बनाई है तो ये आसानी से सीधी हो जाती है।
अब सिलाई को बिल्कुल सेंटर में करते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप ऑलरेडी बनाकर रेडी कर ली थी, एक स्ट्रिप मैं अभी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आपने नेक को उल्टा करना है और अब आप ये देखें, आपने जो स्ट्रिप लगानी है ना इस तरह से लगानी है कि इसकी जो सिलाई वाली साइड है ये आपकी उल्टी साइड पे आनी चाहिए, क्योंकि नेक का जो रुख है वो उल्टा रखा हुआ है, तो स्ट्रिप भी हमने उल्टी ही लगानी है। ठीक है, अब स्ट्रिप लगाने का जो तरीका है ना वो आपने बहुत गौर से देखना है कि किस तरीके से हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए स्ट्रिप को लगाना है और इनको किस तरह से आपने ओवरलैप करना है। ठीक है, अभी मैंने ग्लू लगाया है। ग्लू लगाकर जब हम पेस्ट करते हैं ना स्ट्रिप को, तो वो फ़ौरन से यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं चिपकती कि आप उसको निकाल ना सकें। इसलिए देखें मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा ही इसको जो है ना अटैच कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने किसी भी स्ट्रिप को यहाँ पे प्रेस नहीं किया या अटैच नहीं किया। और आपने भी इसी तरीके से करना है। देखें यहाँ पर, अब देखें इस तरह से मैं नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं क्या करूँगी, इसको नीचे से लेके जाऊँगी और यहाँ पर इस तरह से लगाऊँगी। देखा आपने, तो आपने भी इसको इसी तरीके से लगाना है और सारी स्ट्रिप को आपने ये देखना है कि एक स्ट्रिप जो है वो ऊपर हो और एक स्ट्रिप नीचे हो, तो आपकी जो चटाई जैसा एक पैटर्न होता है ना वो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि देखिए यहाँ पर ये ऊपर है, तो ये वाली जो मैं स्ट्रिप लगा रही हूँ ये नीचे जाएगी। तो इसलिए मैंने जो ग्लू लगा के स्ट्रिप को पेस्ट किया था ना उसको मैंने निकाला है और उसके बाद मैंने दोबारा से इस स्ट्रिप को लगा दिया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपसे ये कहा कि जब आप ग्लू लगाते हैं फ़ौरन, तो वो फ़ौरन से हट जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता उसको निकालने में। लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाती है और उसके बाद आप उससे प्रेस वगैरह कर लेते हैं तो ग्लू बहुत अच्छे से जो है ना कपड़े को पकड़ लेता है। फौरी तौर पे अगर आप ये काम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप बार बार स्ट्रिप को हटाएं और उसको दोबारा से पेस्ट करें। तो आपने फ्रेंड्स देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रिप को लगाया कि एक स्ट्रिप ऊपर है एक स्ट्रिप नीचे है। इस तरह से करके आपने सारी स्ट्रिप की पोजीशन को यहाँ पे रखना है। अभी देखिए एक पैटर्न मेरा रेडी हो गया है, इसी तरीके से मैं बाकी के दोनों पैटर्न भी रेडी करूँगी और रेडी करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से ड्राई करूँगी और ड्राई करने के बाद इसको यहाँ पर प्रेस करूँगी ताकि ये स्ट्रिप जो है हमारे नेक के साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने अपनी शर्ट लेनी है, शर्ट को उल्टा करके रखना है और नेक को भी उसके ऊपर उल्टा करके रखना है। इस तरह से सेंटर में मैंने क्रीज लाइन बना ली थी नेक के और यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हमने नेक अपनी सिलाई करनी है। जिस तरह से नॉर्मली आप नेक को सिलाई करते हैं वहाँ यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो सेंटर में है उसको हम कट कर देंगे। कपड़े को कट करने के बाद हम इस पर नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हमारे ये जो नेक है इसको हम फ्रंट की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसकी जो बाहर वाली साइड है ना इस पर पूरे नेक पे हमने सिलाई चला देनी है। मैं आपको थोड़ी सी सिलाई चला के दिखा रही हूँ, बस आपने इसी तरीके से सेम पैटर्न के हिसाब से पूरे नेक पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर बाहर की साइड से नेक पर सिलाई करने के बाद अभी जो अंदर की साइड से हमने जो पैटर्न बनाया था ना इसको आप देखिए कि किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ कि पहले मैंने एक साइड को कवर किया है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे। अब ये देखिए इस तरफ से आएंगे और पूरा हम यहाँ पर नेक की जो है ना इस तरह से अंदर वाला पैटर्न है इसको सिलाई करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिप है वो भी अच्छे से पेस्ट यहाँ पे सिलाई हो जाएंगी और जो हमारा पैटर्न है वो भी यहाँ पर हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा सिलाई को यहाँ पे ओवरलैप करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। अब ये जो हमने दूसरा वाला नेक बनाया था ना इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर लेस लगाई थी उसको हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब हम इस दोनों नेक को आपस में जोड़ेंगे तो ऊपर की साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इनको यहाँ से बस जोड़ना है इस तरह से। ठीक है जी, अब इसको जोड़ने के बाद देखिए जो ट्रायंगल शेप है ना इसको हमने इस तरह से बाहर निकाल लेना है और अब हम इस नेक पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर आपने सिलाई नहीं करनी है, ट्रायंगल्स को हटाकर फिर उसके ऊपर आप सिलाई कीजिएगा।
बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे किए कि देखिए यहाँ पर ट्रायंगल्स को मैंने पीछे की तरफ कर लिया है इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो अब फ्रेंड्स हमारी स्टिचिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक लेस ली थी जिसमें ऐसे फ्लावर्स में कट करके यहाँ पर लगाऊंगी। तो आपके पास भी अगर इस तरह की लेस हो तो आपने ज़रूर यहाँ पर इस तरह से फ्लावर्स कट करके लगाने हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इनसे। अब यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ का पर्ल लेना है और पर्ल को यहाँ पर अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे जिस तरह के फ्लावर का पैटर्न था ना, उसी के हिसाब से मैंने फिर यहाँ पर पर्ल अटैच किया है। तो छोटी छोटी पत्तियों में सेंटर में सुराख है, तो उन सुराखों के अंदर मैंने यहाँ पर पर्ल को अटैच किया। अगर आपके पास इस तरह का डिज़ाइन नहीं हो और कोई और सा डिज़ाइन हो तो आप उस हिसाब से इसको स्टिच कीजिएगा, या डायरेक्ट से फ्लावर को ही अटैच करने से भी खूबसूरत लुक आएगा। अब यहाँ पर हमारे सारे पर्ल अटैच हो गए हैं। अब बैक साइड पे हम 2 से 3 बार इसको अच्छे से गिरा लगा लेंगे और सारे फ्लावर्स को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ठीक है, फ्लावर्स रेडी होने के बाद देखें मैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगल थे ना, ये भी मोती के साथ यहाँ पर देखें नेक पे किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल्स को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है अपनी नेक के साथ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी इतनी बड़ी नेक थी वो अब छोटी हो गई है, और यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा छोटे छोटे से स्पेस बचा है कि यहाँ से आपको सी थ्रू होने का भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्पेस है उसको इस तरह से कवर कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब बैक साइड पे जाके आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से गिरा लगा लें ताकि आपका धागा जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से सारे पर्ल लगा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का अंदाज़ कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।